हाँ जी, ओम शांति। आज संडे है ना, जो बाकी सब लोग रहते हैं उनका वीक का आखिरी दिन होता है, लेकिन हम बाबा के बच्चों के लिए आज वीक का पहला दिन होता है। क्योंकि आज क्या होता है, अव्यक्त वाणी चलती है बाबा की। जब बाबा साकार में सन्मुख बैठकर मुरली सुनाते हैं तो बहुत ही डीप और बहुत ही शिक्षा भरी आज की मुरली होती है। तो 5 मिनट हम पहले एक स्वमान में स्थित हो जाएंगे और धीरे धीरे मुरली के महावाक्य हम सुनेंगे। कुछ क्षण के लिए अपना सारा ध्यान मस्तक के मध्य में मैं एक आत्मा हूं, इस स्मृति में चले जाए। परमपिता परमात्मा की संतान हूं। मैं आत्मा सदा के लिए विजयी रतन हूं। बाप दादा की छत्र छाया में, ईश्वरीय पालना में सदा उमंग उत्साह में रहने वाली बाप दादा के नैनों की नूर हूं। मैं आत्मा स्वराज्य अधिकारी हूं। मुझ आत्मा का शिव बाबा से बहुत ही गहरा प्यार है, संबंध है। मैंने मेरे सर्व संबंध शिव बाबा के साथ ही जोड़ दिए हैं। और मुझे मेरा लक्ष्य एकदम क्लियर है। और उसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए परमात्मा से मिलती हुई शिक्षाओं को अपने जीवन में ग्रहण करने के लिए आज के अव्यक्त महावाक्य सुनने के लिए मैं तैयार हूं। मेरे मन और बुद्धि एकदम एकाग्र चित्त अपनी अचल अवस्था में, अशरीरी अवस्था में स्थित होकर मस्तक पर विराजमान है। इन कानों से सुनने के लिए मैं एकदम तैयार हूं। और मुझे
साथ साथ में ये उत्सुकता है कि आज मेरी मुलाकात बाप दादा से कैसी होगी। आज बाबा मुझे पर्सनली क्या कह रहे हैं, आज मुझे क्या धारण करना है। तो ये सब बातों को अब हम आज की मुरली में सुनेंगे। आज की वाणी में बाप दादा बताते हैं कि जैसे 5 विकार है और उस 5 विकारों के बाल बच्चे भी है। तो कई बार बाबा ने मुरली में जिक्र किया है कि बच्चे अलबेलेपन में आ जाते हैं, अलबेले बन जाते हैं, बच्चों को टाइम वेस्ट कर देते हैं, बच्चे पुरुषार्थ नहीं करते। बट आज खास बाबा बच्चों को कह रहे हैं कि बहुत बच्चे ज्ञान में चलते चलते उदास हो पड़ते हैं, मूडलेस, कहते हैं ना कि आज हमारा मूड नहीं है, उदास रहते हैं। तो बाबा ने बहुत मुरलियों में कहा है कि जो बच्चे उदास रहते हैं वो दास बन जाते हैं। किसके दास बन जाते हैं? अपनी कर्मेंद्रियों के, अपने आजू बाजू के वातावरण के दास बन जाना, मतलब प्रभाव में आ जाना। तो आज की जो मुरली है वो बाबा बच्चों को शिक्षा देते हैं कि उदासी में आने का कारण क्या है, और उस उदासी में जब भी बच्चे आ जाते हैं तो कैसे श्रीमत की, बाप दादा की शिक्षाओं की कैसे अवज्ञा जानते अजानते हो जाती है, और फिर वो अपने विकर्मों के बोझे के अंदर ऐड हो जाता है, क्योंकि जमा का खाता हमारा यूज हो जाता है। तो आज 6 जून 2021 रिवाइज मुरली आज हम सुन रहे हैं 14 जनवरी 88। अव्यक्त मास की ये मुरली है 14 जनवरी 88। मुरली का टाइटल है उदासी आने का कारण। उदासी आने का कारण छोटी मोटी अवज्ञाएं। तो आज मुरली सुनते सुनते हम अपने आप को भी चेक करेंगे, रियलाइज करेंगे कि हमारी जो दिनचर्या में थोड़ा भी प्लस माइनस हो जाता है तो उसकी वजह से कितनी सारी अवज्ञाएं हो जाती है। आज बेहद के बड़े ते बड़े बाप, ऊंचे ते ऊंच बनाने वाले बाप अपने चारों ओर के बच्चों से विशेष आज्ञाकारी बच्चों को देख रहे हैं। तो हम सब कौन है? बाबा के आज्ञाकारी बच्चे। बाबा कहते आज्ञाकारी बच्चे तो सभी अपने को समझते हैं, लेकिन नंबरवार है, लेकिन नंबरवार है। कोई सदा आज्ञाकारी
और कोई आज्ञाकारी है। बाबा ने क्या कहा? कोई सदा आज्ञाकारी और कोई आज्ञाकारी है, सदा के लिए नहीं। आज्ञाकारी की लिस्ट में सभी बच्चे आ जाते हैं। आज्ञाकारी सब है, लेकिन उसमें भी कैटेगरी है, कोई सदा के लिए है। तो बाबा कहते लिस्ट में आते जरूर है, लेकिन अंतर है, और उस अंतर के कारण ही हम बच्चे नंबरवार हो जाते हैं। आज्ञा देने वाला बाप सभी बच्चों को एक समय पर ही आज्ञा देते हैं। अलग अलग भिन्न भिन्न आज्ञा भी नहीं देते, है ना। ऐसा नहीं कि किधर क्या मुरली चल रही है, कहाँ क्या, कौन से टाइम पे। एक ही समय पर सारे विश्व में बाबा के हर घर में मुरली चलती है, और एक ही मुरली की कॉपी हर सेंटर पर, हर पाठशाला पर जाती है। तो बाबा कहते हैं कि भिन्न भिन्न आज्ञा नहीं देते, एक ही समय पर एक जैसी आज्ञा सब बच्चों को दी जाती है। फिर भी नंबरवार क्यों होते हैं, ये हमें चेक करना है। क्योंकि जो सदा हर संकल्प व हर कर्म करते बाप की आज्ञा का सहज स्मृति स्वरूप बनते हैं, वह स्वतः ही क्या हुआ, आवाज नहीं आ रही है मेरी? जरा सा वॉल्यूम बढ़ा देने से बढ़ सकता है। एक मिनट देख रही हूँ। कल से थोड़ा सा कम सुनाई दे रहा है। अच्छा, अभी सुनाई दे रहा है? जी ठीक है, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं। अभी सुनाई दे रहा है? आज इधर थोड़ा बारिश है बाहर। अभी ठीक है? ठीक है बहन जी। तो बाबा क्या कह रहे थे? हमारा ध्यान किधर चला गया, है ना। तो बाबा हमें कह रहे थे कि हर बच्चा आज्ञाकारी है, लेकिन सब सदा के लिए तो आज्ञाकारी नहीं है। और आज्ञाकारी नहीं होने का कारण बाबा अभी आगे हमें बताएंगे। लेकिन बाबा कहते हैं कि शिक्षा हरेक को एक मिलती है, एक ही समय पर मिलती है। लेकिन क्या होता है, तो बाबा कहते हैं जो श्रेष्ठ कर्म करते हैं, जब कर्म करते हैं तो बाबा की याद हर बच्चों को एक जैसी नहीं रहती। तो बाबा कहते आज्ञा के स्मृति स्वरूप नहीं, जो श्रेष्ठ कर्म व प्रत्यक्ष फल मिलता है, वह प्रत्यक्ष फल की अनुभूति न होने के कारण कर्म के बाद याद आता है कि यह रिजल्ट क्यों हुआ। सो जब भी हम कर्म करते हैं, तब वो कर्म करते करते हमको कौन से गुण, कौन सी शक्तियों को भी यूज करना है, कैसे बाबा की याद में रहना है, ये हमें भूल जाता है। मतलब हमारा स्वमानों का अभ्यास में कमी हो जाती है, निरंतर चलते फिरते आत्मा की प्रैक्टिस की कमी हो जाती है, और इसीलिए हरेक के कर्म अलग अलग हो जाते हैं। और बाबा कहते जब ये कर्म अलग हो जाता है, कर्म होने के बाद में पता चलता है कि ऐसे रिजल्ट क्यों आई। तो बाबा कहते कर्म के बाद चेक करते तो समझते हैं जो जैसी बाप की आज्ञा है उस प्रमाण
न चलने के कारण जो प्रत्यक्ष फल अनुभव हो वह नहीं हुआ। इसको कहते हैं आज्ञा के स्मृति स्वरूप नहीं है, लेकिन कर्म के फल को देखकर स्मृति आई। जब भी रिजल्ट आ गई तभी हमें याद आया कि ये कर्म हमें ऐसे करना चाहिए था। पर बाबा कहते हैं कि जब भी आप कर्म करते हो, उस कर्म करने के पहले ये स्मृति रहनी चाहिए कि ये कार्य हमें कैसे करना है। तो नंबर 1 है सहज स्वतः स्मृति स्वरूप और आज्ञाकारी। सो बाबा ने 4 पॉइंट्स बताई कि नंबर 1 क्या है, सहज। हमें इतना अभ्यास हो तो सहजता से हम कर्म करते अपने आप को बाबा की आज्ञा अनुसार चला सके। दूसरा बाबा ने कहा स्वतः, अपने आप वो याद आना चाहिए। तीसरा है स्मृति स्वरूप, जैसे स्वमान का अभ्यास करते हैं, आत्मा का अभ्यास करते हैं, तो वो आत्मा की स्मृति में हमें टिक जाना है। और बाद में चौथा नंबर बताया आज्ञाकारी। तो सहज, स्वतः, स्मृति स्वरूप और आज्ञाकारी, ये बाबा ने कहा नंबर 1। दूसरा नंबर है, मतलब जो बच्चे सदा आज्ञाकारी है उसकी कैटेगरी बाबा ने बताई कि उनकी विशेषता क्या है कि ये 4 पॉइंट के आधार पर वो सदा के लिए आज्ञाकारी है। कौन से 4 पॉइंट? सहज, स्वतः, स्मृति स्वरूप और आज्ञाकारी। दूसरा नंबर है कभी स्मृति से कर्म करने वाले और कभी कर्म के बाद स्मृति में आने वाले। तीसरे नंबर की तो बाबा कहते बात ही छोड़ दो। तो बाबा के पास 2 ही कैटेगरी है, तो बाबा कहते तीसरे नंबर को तो छोड़ ही दो। 2 मालाएं हैं, पहली छोटी माला है और दूसरी बड़ी माला है। तीसरी माला तो है ही नहीं, इसलिए 2 की बात कर रहे हैं। इतनी गहरी बात है कि अगर हम उदास हो पड़े, आज्ञा पर नहीं चले, तो बाबा ने उसमें भी खाली 2 ही माला के बारे में जिक्र किया। तो अगर हमारी स्टेज और भी डाउन है तो कौन सी माला में हमारा नंबर लगेगा नहीं, क्योंकि बाबा ने जो कैटेगरी बताई उसके अनुसार सिर्फ 2 ही मालाएं हैं। तो अभी कुछ समय हम अपने आप को चेक करते हैं कि जब भी हम कर्म करते हैं तभी हमारी स्टेज, हमारी स्मृति क्या रहती है। बाबा की याद हमें स्वतः आती है या मेहनत करनी पड़ती है। हमारे गुण, हमारी शक्तियों को सहजता से हम यूज कर सकते हैं या बार बार देह भान में आ जाते हैं, मायूस हो पड़ते हैं। सदा कर्म करते बाप दादा को पूछकर हम करते हैं। ये सब पॉइंट्स को चेक कर कर अपने आप को रियलाइज करना है कि हम कौन सी कैटेगरी में है। आगे बाबा कहेंगे आज्ञाकारी नंबर 1 सदा। अभी बाबा ने बताई कैटेगरी। पहले बाबा ने कहा कि 2 टाइप के बच्चे हैं, सदा आज्ञाकारी और आज्ञाकारी। सदा आज्ञाकारी वालों की 4 पॉइंट बाबा ने बताई। और अब बाबा और हमें डीप में ले चलते हैं
कि जो आज्ञाकारी नंबर 1 बच्चे हैं वो क्या करते हैं, वो सदा अमृत वेले से रात तक सारे दिन की दिनचर्या के हर कर्म में आज्ञा प्रमाण चलने के कारण कर्म में मेहनत नहीं अनुभव करते, लेकिन आज्ञाकारी बनने का विशेष फल बाप के आशीर्वाद की अनुभूति करते हैं, क्योंकि आज्ञाकारी बच्चे के ऊपर हर कदम में बाप दादा की दिल की दुआएं साथ है। बाबा ने कहा आज्ञाकारी नंबर 1 बच्चे अमृत वेले से रात तक दिनचर्या में हर कर्म करते आज्ञा प्रमाण चलते हैं, और आज्ञा प्रमाण चलने के कारण उनको मेहनत की अनुभूति नहीं होती, सहजता से, जो बाबा ने कहा ना सहजता से होता है। और साथ साथ बाप दादा की दुआएं मिलती है, और बाबा आगे कहते दुआ के कारण हमेशा फल क्या रहता है, विजयी का ही रहता है, क्योंकि कर्म बीज है और बीज से प्राप्ति होती है, वह फल है। तो जब भी आपका कर्म रूपी बीज ही स्ट्रांग होगा तो उसका फल तो अच्छा ही निकलेगा। तो नंबर 1 आज्ञाकारी आत्मा हर कर्म रूपी बीज शक्तिशाली होने के कारण हर कर्म का फल, अभी कर्म शक्तिशाली किए तो बाबा कहते हैं उसका फल क्या है, संतुष्टता और सफलता, संतुष्टता और सफलता। तो बाबा कहते हैं ये 2 फल प्राप्त होते हैं। संतुष्टता अपने आप से भी होती है और कर्म के रिजल्ट से भी होती है ना। बहुत बार हमने महसूस किया होगा कि जब भी हम कर्म करते हैं तो कर्म करते करते भी हमें संतुष्टता मिलती है कि अरे ये कर्म, ये काम मैंने बहुत अच्छे से किया। तो बाबा कहते 2 टाइप की संतुष्टता है, एक जब भी हम कर्म करते हैं तो कर्म से संतुष्टता, और दूसरा जब भी उसका फल आता है तो वो फल से भी संतुष्टता। तो बाबा आगे कहते संतुष्टता अपने आप से भी होती है और रिजल्ट से भी, और अन्य आत्माओं के संबंध संपर्क से भी होती है। नंबर 1 आज्ञाकारी आत्माओं को तीनों ही प्रकार की संतुष्टता स्वतः और सदा अनुभव होती है। पहले बाबा ने 4 पॉइंट्स नंबर 1 माला के लिए बताया, जो आज्ञाकारी बच्चे हैं। क्या बताया, स्वतः, सहज, स्वतः, स्मृति स्वरूप और आज्ञाकारी। और उसमें नंबर 1 जो आज्ञाकारी है उनकी निशानी बाबा ने बताई, और उसमें खास बताया संतुष्टता और साथ साथ में सफलता। तो संतुष्टता सफलता मिलने का आधार है। तो कितने प्रकार की संतुष्टता बताई, अपने आप से, कर्म से, और तीसरा संबंधों से। तो बाबा कहते इसको नंबर 1 आज्ञाकारी कहा जाता है। कई बार कई बच्चे अपने कर्म से संतुष्ट नहीं होते। मैंने बहुत अच्छा विधि पूर्वक कर्म किया, लेकिन वहां सफलता रूपी फल जितना स्वयं समझते हैं उतना नहीं दिखाई दिया। तो कर्म किया लेकिन अपने आप में संतुष्ट नहीं रहे कि जैसे करना था वैसे किया। तो बाबा कहते उतना दिखाई नहीं देने के कारण कहाँ फिर स्वयं भी संतुष्ट, फल से भी संतुष्ट, लेकिन संबंध संपर्क में संतुष्टता नहीं होती है।
नंबर 1 आज्ञाकारी तीनों ही बातों में संतुष्टता अनुभव करेगा, स्वयं से भी, कर्म से भी संतुष्ट और संबंध से भी संतुष्ट। वर्तमान समय के प्रमाण कई श्रेष्ठ आज्ञाकारी बच्चों द्वारा कभी कभी कोई आत्माएं अपने को असंतुष्ट भी अनुभव करती है। आप सोचेंगे ऐसा तो कोई नहीं है जिससे सभी संतुष्ट हो। हमें बाबा क्या कहते हैं, ऐसा कोई नहीं है जिससे सब संतुष्ट हो। कोई ना कोई असंतुष्ट हो भी जाते हैं, लेकिन वह कई कारण होते हैं। अपने कारण को न जानने के कारण मिसअंडरस्टैंड कर देते हैं, गलतफहमियां हो जाती है ना। सो बाबा कहते दूसरी बात, अपनी बुद्धि प्रमाण बड़ों से चाहना इच्छा ज्यादा रखते हैं और वह इच्छा जब पूर्ण नहीं होती तो असंतुष्ट हो जाते हैं। तो बाबा कहते असंतुष्टता का 2 रीजन बाबा ने बताया। क्यों असंतुष्ट हो जाते हैं? क्योंकि अपनी चेकिंग नहीं करते, अपने कारण को नहीं ढूंढते कि मैं क्यों असंतुष्ट हूँ, और फिर सोचते हैं कि दूसरों के कारण मैं असंतुष्ट हूँ। फिर बाबा ने दूसरी बात कही कि इच्छा ज्यादा रखते हैं, का जो अपेक्षा कर्म करते हैं तो कर्म के फल की भी इच्छा ज्यादा रखते हैं, इसीलिए असंतुष्ट हो जाते हैं। तीसरी बात, कई आत्माओं के पिछले स्वभाव संस्कार और हिसाब किताब के कारण भी संतुष्ट होना चाहिए, वह नहीं होते। इस कारण नंबरवार आज्ञाकारी आत्मा का श्रेष्ठ आत्माओं द्वारा संतुष्टता न मिलने का कारण होता नहीं है, लेकिन अपने कारणों से असंतुष्ट रह जाते हैं। इसलिए कहां कहां दिखाई देता है कि हर एक से कोई असंतुष्ट है, क्योंकि अभी सब पुरुषार्थी है ना, सब दौड़ी में ही, सब रेस में ही, तो हर जन अपना अपना पुरुषार्थ कर रहा है। तो बाबा आगे कहते हैं, इस कारण नंबरवार आज्ञाकारी श्रेष्ठ आत्मा बनते हैं, लेकिन उसमें भी मेजोरिटी 95% के करीब संतुष्ट होंगे। 5% 5% असंतुष्ट दिखाई देते हैं। ये नंबर 1 की कैटेगरी है, जो 95% संतुष्ट रहते, 5% असंतुष्ट। तो नंबर 1 आज्ञाकारी बच्चे मेजोरिटी तीनों ही रूप से संतुष्ट अनुभव करेंगे और सदा आज्ञा प्रमाण श्रेष्ठ कर्म होने के कारण हर कर्म करने के बाद संतुष्ट होने कारण कर्म बार बार बुद्धि को, मन को विचलित नहीं करेगा, क्योंकि क्या नहीं करेगा कि ठीक किया व नहीं किया। तो जो बच्चे आज्ञाकारी है, वो आज्ञाकारी अपना जब कर्म करते हैं तभी कर्म को भी अच्छी तरह से निभाते हैं और उसकी रिजल्ट भी सफलता मिलती है। तो बाबा कहते हैं जब ये हो जाता है तो उनका मन विचलित नहीं होता, फिर मतलब थॉट्स नहीं चलते ना कि बराबर किया या नहीं किया। अभी सेकंड नंबर वालों की बात करते, बाबा कहते सेकंड नंबर वाले को कर्म करने के बाद कई बार मन में संकल्प चलता है कि पता नहीं ठीक किया या नहीं किया, जिसको आप लोग अपनी भाषा में कहते हो मन खाता है, ठीक नहीं किया। कहते हैं ना कि अच्छा नहीं, मन में अपने को डिससेटिस्फैक्शन रहती है कि हमने बराबर ये किया नहीं करके। बाबा कहते हैं नंबर 1 आज्ञाकारी आत्मा का कभी मन नहीं खाता। आज्ञा प्रमाण चलने के कारण
सदा हल्के रहते, क्योंकि कर्म के बंधन का बोझ नहीं है। पहले भी सुनाया था कि एक है कर्म के संबंध में आना, और बाबा कहते दूसरा है कर्म के बंधन वश कर्म करना। कर्म के संबंध में आना, और दूसरी बात बाबा बताते कर्म के बंधन वश कर्म करना। तो नंबर 1 आत्मा कर्म के संबंध में आने वाली है, इसलिए सदा हल्की है। नंबर 1 आत्मा हर कर्म में बाप दादा द्वारा विशेष आशीर्वाद की प्राप्ति के कारण हर कर्म करते आशीर्वाद के फल स्वरूप सदा ही आंतरिक विल पावर अनुभव करेगी, सदा उसको बल मिलते रहेगा। सदा बाबा कहते अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करेगी, सदा अपने को भरपूर अर्थात संपन्न अनुभव करेगी। तो आज बाबा हमें ऊंचे ते ऊंच बाप मिलने आए, मिलकर हमें शिक्षा दे रहे हैं कि कोई बच्चे आज्ञाकारी है सदा के लिए, और कोई बच्चे सिर्फ आज्ञाकारी है। और उसकी मुख्य निशानी 4 बताई कि जो सदा के लिए आज्ञाकारी है वो सदा सहज स्वतः स्मृति स्वरूप और आज्ञाकारी बनेंगे। और उसमें फिर बाबा ने हमें 3 मुख्य पॉइंट बताई कि अपने आप से संतुष्ट, कर्म के फल से संतुष्ट और संबंध में आने वाले से संतुष्ट। फिर बाबा ने आगे हमें आज्ञाकारी सहज सदा आज्ञाकारी की और डीप हमें बातें बताई कि कैसे वो संतुष्टता कैसे उनको सफलता की तरफ ले चलती है। अब बाबा आगे कहते कभी कभी कई बच्चे बाप के आगे अपने दिल का हालचाल सुनाते क्या कहते हैं, हम क्या कहते हैं वो भी सोचिए। कहते हैं ना मालूम क्यों आज अपने को खाली खाली समझते हैं, कोई बात भी नहीं हुई है लेकिन संपन्नता व सुख की